तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आज हम क्या कर रहे हैं तो भाई आज हम क्लास 8, अरे यार क्लास 8 भाई, हाँ क्लास 8 का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं नहीं पता? अरे क्यों नहीं पता? ओके, तो हम क्लास 8 से आज पढ़ रहे हैं। एंड व्हाट्स दिस, इसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। हम चैनल ये लोगों, हाँ हाँ, इतनी मेहनत से किया है मैंने, हाँ। तो अगर पाठ के पास चलें तो इसमें एक भावार्थ है जो कि हम पढ़ना पड़ेगा शायद। देखो, कक्षा 8 एनसीईआरटी हिंदी का हिंदी का ये एक पार्ट है। अरे यार व्हाट इज़ दिस यार, क्या हो रहा है आजकल पता नहीं। ठीक है, तो इस पार्ट में अपन क्या पढ़ रहे हैं? वसंत, जिसका शीर्षक लाख की चूड़ियाँ। तो ये बदलू नामक एक पारंपरिक चूड़ियाँ बनाने वाला एक बदलू था जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, ये एक भावार्थ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अपनी बुक की कहानी नॉर्मली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बदलते समय मतलब चूड़ी बनाने वाला, ठीक है, बनाने वाले और बदलते समय की कहानी है ये। ठीक है, यह कहानी पारंपरिक शिल्प में मशीनी निर्मित वस्तुओं की ओर बदलाव की दर्शाती है। और इस बदलाव का कारीगरों और उनके आजीविका पर पड़ने वाली प्रभाव पर केंद्रित है। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले एक कुशल कारीगर बदलू को मशीनी निर्माण कांच की चूड़ियाँ के लोकप्रिय होने के कारण आने मतलब अपने व्यवसाय में गिरावट का सामना करना पड़ता है। चुनौतियों के बावजूद वह अपना स्वाभिमान बनाए रखता है और अपनी कला को जारी रखता है। कहानी परंपरा आधुनिकीकरण है और प्रगति की मानवीय लागत विषयों मतलब चैप्टर ना, समझ रहे हो ना? तो आगे बढ़ते हैं, पड़ताल करती है। तो एक छोटा सा एकदम भावार्थ था। तो अभी अपन क्वेश्चन आंसर तब चलते हैं। बचपन में जो लेखक है अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहते थे? देखो, ये कह रहा है जो बचपन में जो लेखक थे ना, वो अपने मामा के गाँव जो थे वो बड़े चाव से जाते थे। क्यों जाते थे ये लिखना है अपने को, बड़े चाव से जाते थे, तो क्यों जाते थे? ठीक है, और बदलू जो है उसे बदलू मामा नहीं बोलते थे, बदलू काका बोलते थे। क्यों? इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब क्या है? लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वह लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक को बदलू द्वारा बनाई गई रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ पसंद थी। जो लेखक थे ना, उन्हें जो बदलू रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था लाख की, वो उसे बहुत पसंद थी। और वह बदलू के पास जाना और उससे बातें करते देखना अच्छा लगता था। देखो, ये कह रहा है कि और वो जो बदलू था उसके पास जाना और उससे बातें करते देखना अच्छा लगता था। ठीक है, तो लेखक बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि गांव वाले के बच्चे मतलब गांव वालों के सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे। लेखक ने अपने मतलब लेखक ने भी अनुकरण किया और उन्हें बदलू काका कहना शुरू कर दिया। मतलब देखो, सब लोग ऐसे ही बोलेंगे बदलू काका, तो लोग देख के क्या बोलेंगे? मतलब जहाँ से तुम्हें भी ऐसा कोई बगल में तो दादाजी हो, तुम्हें ऐसे बच्चे सिखाया गया है कि आसपास के बच्चे अंकल बोल रहे हैं, तुम भी ऐसे अंकल बोलना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय प्रचलित पद्धति क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि वस्तु विनिमय क्या है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। वस्तु विनिमय एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। सोचो, तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारा एक दोस्त और तुम, ठीक है, तुम एक दूसरे को वस्तु एक्सचेंज कर सकते हो। तो एक्सचेंज मतलब सोचो कि मेरे पास हिंदी की कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी, तुम लोग जैसे तुम्हारे पास हिंदी की कॉपी है, उसके पास इंग्लिश की कॉपी है, तुम्हारा एग्जाम इंग्लिश का है, उसका एग्जाम हिंदी का है, तो तुम उसे एक्सचेंज कर लोगे और बाद में हो सकता है दे दो, या फिर क्या पता कि तुम रख ही लो। ठीक है, तो आगे बढ़े तो आएगा कि वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते। वस्तु दे रहे तो पैसे क्यों दे भाई? वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती है, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती है, बस यही और क्या बोलूँ। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु की लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। ठीक है, तो एक तरीके से पैसे की जगह लेती, मतलब वही बस पैसे की जगह ले रही है, हो गया। अभी देखते हैं मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? ठीक है, तो देखते हैं आंसर। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के
7 से कम धंधा हो रहा है, छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए। उन कारीगर का रोजगार इन पैतृक काम धंधों धंधो, ठीक है, धंधों नहीं धंधों, हाँ, से ही चलता है। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ सीखा मतलब कुछ सीखा ही नहीं था, ठीक है। वे पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे, मतलब चला रहे हैं, थे नहीं हैं, चला रहे थे नहीं चला रहे हैं, ठीक है। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। बेरोजगार कैसे बना दिया? देखो, लाइक एक फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब जो ऑनर है फैक्ट्री का, मालिक है जो फैक्ट्री का, वो क्या करता है? मशीन्स को ले आता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे कुछ लोग थे ऐसे काम करने वाले, तो अब तो उसकी जगह यहाँ पे मशीन्स लगा दिए, तो भाई ये जो पीपल हैं इनकी तो कोई काम ही नहीं बचा, तो ये क्या हो गए? ये हो गए, अरे यार, बेरोजगार, ठीक है। क्या हो गए? बेरोजगार हो गए ये लोग, ठीक है। आया समझ? ठीक है। तो बस यही है कि ये लोग जो हो गए बेरोजगार हो गए, बस और कुछ नहीं, बस बेरोजगार हो गए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिप ना रह सकी? ऐसी कौन सी बदलू के मन में ऐसी कोई चिंता थी जो लेखक तो जो थे अपने, जो बड़े हो गए थे, आए थे उनके घर, तब उनसे नहीं छिप सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियाँ का प्रचलन बढ़ता गया, उसका पता नहीं अभी तक मार्केट से क्यों नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा, ठीक है। सब लोग देखो कांच की चूड़ियाँ यूज़ करने लगे। कांच की चूड़ियाँ देखो कमज़ोर भी होती है लाख की चूड़ियाँ से, और टूटती हैं तो हाथ में नुकसान भी होता है, ठीक है। अपने व्यवसाय की यह अरे यार, दृदर्शा की वजह में क्या क्या दबा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या है आखिर, व्हाट इज दिस यार, क्या हो जाता है। चलो यार, वो सब छोड़ते हैं और अपन पढ़ाई में ध्यान देते हैं। ये ग्रीन ले लिया, ये अच्छा है क्योंकि है। चलो लेट्स बिगिन। तो कहाँ पे थे यार? अपने व्यवसाय की यह दृदर्शा बदलू को मन ही मन कचौड़ती रहती है, मतलब वो मन ही मन निराश हो जाता है यार, उस मतलब अखरता है उसको बोल सकते हो, ठीक है। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग ने प्रभावस्व रूप उस जैसा अनेक कारीगरों को बेरोजगार और अपेक्षा की का शिकार होना, अरे यार रुको, शिकार होना पड़ा, ठीक है। अब लोग कारीगरों की कद्र न करते, दिखावट करते, ठीक है, चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा जो लेखक से छिप नहीं पाई और आगे बढ़ गई, ठीक है, ठीक है। तो अभी इतना बड़ा आंसर तुमको समझ आया? देखो, जो ये जो है ना, उसके गांव में पहले लाख की चूड़ियाँ, किसकी यार, ये क्यों आता है, मैं क्यों करता हूँ, क्यों लिखता ही क्यों मैं? लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, लाख की चूड़ियाँ, अरे यार ये आगे माता है, ठीक है। और ये जो बड़ा है उसको स्किप करो यार। हाँ, लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे हर जगह जो होती है डेवलप हो जाती है। तो अब डेवलप हो जाएगी ना, तो फिर डेवलप होती है तो फिर पता है ना क्या होता है, वहाँ पे पुरानी चीज़ जो होती है उसका यूज़ होना कम हो जाता है। जैसे पहले लाख का यूज़ होता था, लेकिन अब यार मैं क्यों लिखता हूँ, पता नहीं क्यों। अब क्या है कि एक कांच की चूड़ियाँ बन रही है, जो कि देखो भाई कमज़ोर भी है। ये कैसी राइटिंग है, तुमको समझ आ रही है? अरे यार, हाथ से ऐसे लिखा रहा है, कमज़ोर भी है, ठीक है। और ये टूटेगी तो इसमें लगने का भी है, तो बहुत 1 2 3 दिन पॉइंट बन रहे हैं। तो भाई अभी देखो, यहाँ पे जो अपनी स्लाइड है वो एंड हो गई, और अभी शायद कुछ नहीं बचा, सॉरी गाइस, कुछ नहीं बचा। तो भाई अभी देखते हैं अपन चैप्टर 2, लेकिन इसी वीडियो में थोड़ा देखेंगे। चलो निकलो, हाँ निकलो। और मैं क्लास 1 का भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी डायरेक्टली नहीं कर पाऊँगा यार, अभी ठीक है कि डायरेक्टली मुश्किल है, तो बट मैं देखूँगा क्या अपन कर पाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल अपने को अभी आगे बढ़ने का है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो तो किसकी लाएं? अभी तो हिंदी की लगातार लाऊंगा, लगभग चैप्टर 3 तक करा दूंगा, एंड देन फिर अपन आगे बढ़ेंगे।